तो अली डोगर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम समझेंगे कि कल जो इवेंट हुआ है उस हवाले से कुछ गुफ्तगू करें और वहाँ पे क्या बातें हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा अली भाई, कल एक इवेंट हुआ है आपका यहाँ पे और उसमें सलमान अकरम राजा साहब ने शिरकत की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान से तशरीफ लाए, महेंद्र पाल सिंह भी उसमें शामिल हुए। तो वो इवेंट का सबसे पहले ये बताइएगा कि मकसद क्या था, क्या ये प्लान था या अचानक से हुआ? इलेक्शन से कुछ एक दिन पहले ही सलमान अकरम राजा साहब यहाँ तशरीफ लाए और एकदम से आपने ये वाला इवेंट रखा, तो उसकी क्या वजह थी? देखें, आपको पता है कि पाकिस्तान से ऑफिशियल यहाँ पे विजिट करते रहते हैं, किसी का अपना कोई निजी दौरे भी होते हैं, कुछ मिशंस भी होते हैं जो कि मेरे नॉलेज में भी नहीं है, किसी के नॉलेज में भी नहीं है, राइट? सो लेकिन क्योंकि वो सेक्रेटरी जनरल हैं और यहाँ पे जो OIC की बॉडी है जो कि उनकी रिप्रेजेंटेटिव है कनाडा में जी, तो हमारा ये था कि हम एक कन्वेंशन रखना चाह रहे थे। हमने पहले बहुत सारे हमने रिक्वेस्ट सज्जाद बरकी साहब को भी कही थी कि जब से OIC की बॉडी कनाडा की अनाउंस हुई है, अब वो जनरल इलेक्शन तो PTI के जो बॉडी थी वो तो डिसॉल्व कर दी गई थी। ठीक है। जो प्रेसिडेंट होता है या उनका जो जनरल सेक्रेटरी होता है वो एक इलेक्शन के थ्रू एक बॉडी आती है, ठीक है। वो डिसॉल्व कर दी गई थी सारी। तो फिर एक स्ट्रक्चर चाहिए था जो ओवरसीज पाकिस्तान, जो ओवरसीज के जो हमारी, इस पे हम आते हैं अली डोगर साहब, इस पे हम आते हैं आगे। आप सिर्फ थोड़ा सा इवेंट के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लें, फिर हम ये बात भी समझेंगे। हमारे पास कुछ न्यूज है इस हवाले से और वो आपसे मैं सवाल है मेरे दो चार और थोड़े सख्त हैं, आपने जरा उसका जवाब भी देना है हमें। अच्छा, इससे पहले आप ये बताएं कि जो कल का कन्वेंशन हुआ उसमें कितने लोग शरीक हुए और जो टारगेट आपने सोचा हुआ था, बहुत अचानक से आपने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, तो क्या इंतजामात बेहतर हो गए और क्या लोग जो आपने सोचे हुए थे उतने आए कि अब भी लोग इमरान खान के नाम पे उसी तरह ही जोश जज्बा दिखाते हैं और तशरीफ लाते हैं? ये मेरा ख्याल है हमने एक नाइट पहले अनाउंस किया है, एक नाइट पहले। जी जी। तो मेरे ख्याल में खान साहब के लिए लोग वर्किंग डे में और तूफानी किस्म की बारिश थी, उसमें जितनी तादाद में लोग आए हैं वो हमारी तवक्कुआत से ज्यादा है, ठीक है। तो हमने जो वेन्यू बुक किया था वो तकरीबन 500 लोगों का वेन्यू था। तो मेरे ख्याल में मोर और लेस इतने ही लोग थे, ठीक है। ठीक है, यानी कि आपका टारगेट जो था वो अचीव हो गया और बेहतर हो गया उससे? हाँ, बेहतर हो गया, लोग आए हैं। हो सकता है कि अगर हमें कोई एक आध वीक मिल जाता पूरा तो फिर लोग और ज्यादा भी आ जाते। लेकिन मकसद कोई पावर शो करना नहीं था, मकसद तो सलमान अकरम राजा साहब के जुबानी लोगों को वो फीलिंग जो पाकिस्तान के अंदर जो फस्तायत है, जो फैशिज्म हो रहा है, उसको वो बंदा बयान कर सकता है सही मानों में, जो फील करके आया हो वहां से, जो खुद केसेस लड़ रहा हो, जो लोग वहां पे मुख्तलिफ मौकों पे पकड़े गए हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 की जो लीडरशिप है सारी अंदर है, आपको पता ही है। तो उनकी एक फीलिंग है जो मैं समझता हूँ कोई और बयान नहीं कर सकता था, वो डायरेक्टली फ्रॉम दी लीडरशिप होनी चाहिए थी। तो हम चाहते थे ये कन्वेंशन हो, लोग उनसे बात करें, लोग उनसे पूछें। तो क्या सलमान अकरम राजा साहब भी इमरान खान की रिहाई को लेकर कुछ पुरजोश कल नजर आया आपको? कुछ आपको उनके चेहरे से कोई उम्मीद नजर आई है या उनकी गुफ्तगू से? देखिए, जो तागूती ताकतें हैं वो तो नहीं चाहती कि खान साहब बाहर आए, लेकिन तागूती ताकतों के साथ साथ इन अल्लाह खैरुल माकरीन, अल्लाह भी एक तदबीर करता है, ठीक है। खुदा कहता है तुम जितनी तदबीरें करते हो मेरी तदबीर तुमसे बेहतर है। तो हमारा ये ख्याल है कि खुदा भी कोई तदबीरें कर रहा है जो ऐसे हालात पैदा कर देंगी कि खान साहब को बाहर आना, इनको बाहर लाना ही पड़ेगा। ठीक, ये सलमान अकरम राजा साहब का मौक़िफ़ था। हाँ, तो लेकिन जो जुल्म की इंतहा की जा सकती है वो हो रही है वहां पे। कुछ तो अप्रूव्ड है, कुछ गुल्लू बाट है, वो पुलिस में भी है, वो आर्मी में भी है, वो रेंजर में भी है। गुल्लू बाट की तरफ का तो आपको पता है वो क्या है, वो ये नून लीग के गुंडे हैं, ये इन्होंने भर्ती कराए हुए हर जगह पे। वो बेसिकली पुलिस की वर्दी के अंदर गुल्लू बाट होता है, वो गुल्लू बाट है, वो कहीं से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, ठीक है ना। वो पेड है, उनको तनख्वाहें भी अदारे ही दे रहे हैं, लेकिन वो काम जो है ना वो इन गुंडों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा एक और बात आखिरी बताइएगा कि ये पाक भारत जो इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, कि सलमान अकरम राजा साहब ने उस पर भी कोई गुफ्तगू की, कोई बताया कि PTI के लोग कहाँ खड़े हों और किस तरह से इस जंग को कैसे सपोर्ट करना है पाकिस्तान में? देखें, हमें ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है,
हमें खान साहब की एक एक स्टेटमेंट याद है। नहीं, खान साहब ने अभी जो रिसेंटली स्टेटमेंट दी है ना, जो कि हसन चौधरी साहब के थ्रू बाहर आई है, क्या सलमान अकरम राजा साहब उस स्टेटमेंट के साथ खड़े होते हैं? क्योंकि एक खबर ये भी गर्दिश कर रही है कि ये शायद फेक स्टेटमेंट बना दी गई है। तो क्या आपको सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू से ये लगा कि वो इस स्टेटमेंट के साथ खड़े हैं कि इमरान खान साहब ने वाकई ये बातें की होंगी? नहीं, ऐसी अब देखो कोई बात इस हॉल में तो नहीं हुई है, ना सवाल जवाब में हुई है। कोई पर्सनल लोगों ने किए हो, वो उनकी हमने उनकी फीलिंग्स को जो वो बयान करना चाहते थे बस उतना ही बोले हैं वो, ठीक है ना। रह गई बात ये जो लेटेस्ट स्टेटमेंटें आ रही हैं, जब तक बहनों को मिलने नहीं दिया जाएगा, मैं कैटेगरी एक बात कर देता हूँ आपसे। जी जी, हमें ये शक रहेगा जब तक बहनों को मिलने नहीं दिया जाएगा, जो भी स्टेटमेंट बाहर आएगी उसकी ऑथेंटिसिटी पे एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। वो कहते हैं ना, वो बिटवीन द कोर्ट्स होगा। ठीक है, तो हमारी शक को शुबाद रहते हैं। हाँ, शकूक को शुबाद रहेंगे, क्योंकि अगर ना हो तो बहनों को मिलने दें। वो जो स्टेटमेंट लीमा बाजी आगे बाहर बोलेंगी वो असल में द मोस्ट ऑथेंटिक स्टेटमेंट होगी। अच्छा अली डोगर साहब, अब तो ये हो गया हमारा कन्वेंशन डिस्कस हो गया। मैं सोशल मीडिया पे कुछ खबरें गर्दिश करती हुई मुझे नजर आई हैं, और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इससे थोड़ा सख्त सवाल मैं जरूर करूंगा आपसे। जरूर, मुझे तो मजा आता सख्त सवाल। अच्छा, उसमें एक इल्जाम धरा जाता है, एक तो वाजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो ग्रुप टाइप हमें नजर आते हैं यहाँ पे, और उसमें कल के कन्वेंशन पे बड़ी तनकीद की गई है और वो खबरें बहुत जबान सदेआम है हुई है। मुझे काफी सारी कॉल्स भी रिसीव हुई हैं और उस पर सवाल कर रहे हैं कि ये आपने एक जो पुराना ग्रुप था उनको एक साइडलाइन कर दिया है, एक नया ग्रुप आया है और उन्होंने आके टेक ओवर कर लिया है, या ये जो कन्वेंशन था इसका मकसद जो था वो ये था ही नहीं। तो इस पे कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू कीजिएगा, थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। लोग इस पे बड़े परेशान है, कनाडा के जो लोग हैं। देखें, दो बातें जीडीए में, पीटीआई में कोई दरार नहीं है। एक शख्स है, ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो भी ओआईसी का स्ट्रक्चर आता है वो उसको चैलेंज करता है, उसको मिलाइन करता है, पूरी दुनिया में उसके खिलाफ लॉबी करता है। वो हमेशा से बैन रहा है। उसको पहले ओआईसी के हेड ने भी बैन किया, उसको यहाँ के लोकल स्ट्रक्चर ने भी बैन किया, उसको अब नए जो ओआईसी के हेड है सज्जाद बरकी साहब, उन्होंने भी उसको ताहयात, अब तो ताहयात बैन कर दिया उसको, ठीक है। तो वो एक शख्स है जो ये क्लेम करता है कि वो इमरान खान साहब या पार्टी की पॉलिसी के अगेंस्ट जाने को भी वो ग्रेज नहीं करता। वो किसी ऑफिशियल्स की बात को नहीं मानता। वो उसके निगाह में कोई भी पार्टी की अपॉइंटमेंट जो इमरान खान साहब करते हैं या आगे उनके लीडर करते हैं, जो उनको वो अपॉइंट करते हैं, वो मानते ही नहीं है किसी को, ठीक है ना। तो ऐसे शख्स को ये नहीं कहा जाएगा कि वो कोई पार्टी है, वो पार्टी है ही नहीं है। अच्छा। वो तो बेसिकली पीटीआई के खिलाफ एक शख्स है जो हमेशा से खड़ा है। अच्छा, एक सवाल इसी पे मैं कर रहा हूं कि लोग बहुत सारे इस वक्त आपको सुन रहे हैं और वो समझना चाहते हैं ये जो ओआईसी है इसका थोड़ा सा मतलब समझाइएगा, और दूसरा ये कि क्या वो सदर और जनरल सेक्रेटरी वाले जो ओहदे हुआ करते हैं आम जगहों पे, वो यहाँ पे क्यों नहीं है? तो क्या जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो साहब है जिनका आप नाम भी नहीं ले रहे, कोई बात नहीं, ना लें, तो क्या वो कोई ओहदा रखते हैं? क्या वो पार्टी के आइन के हिसाब से कहीं ना कहीं स्टैंड करते हैं, या फिर वो एज ए रैंडम पर्सन है और आप पे आगे तनकीद कर रहे हैं? नहीं, देखो, एक आदमी को पार्टी का हेड जो है, ओआईसी हमारी ओवरसीज पाकिस्तानी की पीटीआई की जो पार्टी है, जिसका एक स्ट्रक्चर है, उनका एक हेड है, फिर उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरीज हैं उसके, राइट, ठीक है। तो वो डिप्टी सेक्रेटरी किसी को नहीं मान रहा, वो हेड को नहीं मान रहा, तो ऐसे शख्स को हम कैसे मान लें कि वो पीटीआई से मोहब्बत करने वाला है? वो तो कोई एक ऐसा कोई डिप्लॉयड शख्स लग रहा है मुझे, जो पूरी की पूरी पीटीआई को हाईजैक करना चाहता है। तो इसलिए वो एक पार्टी है, वरना तो कल सारे लोग हमारे प्रोग्राम में आए हुए थे। इसके अलावा जो उसके साथ खड़े हैं, उस जो बैन का जो ऑर्डर है उसमें लिखा हुआ है कि जो उनको सपोर्ट करेंगे वो भी बेसिकली सब्जेक्ट टू प्रोसिक्यूशन, क्या एक लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए, सब्जेक्ट। आप ये ऑफिशियली कह रहे हैं, आप पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हुए ये बात बोल रहे हैं आप? बिल्कुल। देखो, इस वक्त तो कनाडा में जो एक कमेटी बनी है उसका हेड मैं हूं, ठीक है ना। ठीक है, बिल्कुल। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जो लोग भी उनके साथ हैं वो गुमराह हो चुके हैं। उनको वो गुमराह नासर है। जैसे कोई बगावत कोई शख्स कर रहा और जो उसके साथ उसके हवारियन बन जाते हैं, उनको हम यही कहेंगे ना कि वो इस वक्त
भटक चुके हैं। अच्छा, उनको वापस आना चाहिए। यहाँ पे दो माइंडसेट हैं अली डोगर साहब, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। यहाँ पे दो माइंडसेट हैं। एक तो है सलमान अकरम राजा साहब का, वो जब आपके कल कन्वेंशन में तशरीफ लाए, उन्होंने वहां पे गुफ्तगू भी की और आपके साथ खड़े हुए नजर आए, आप उनके साथ खड़े हुए नजर आए। दूसरा है बैरिस्टर गोहर और बैरिस्टर सैफ और अली अमीन गंडापुर, क्या वो उसके फॉलोअर हैं, उस तरफ इशारा कर रहे हैं? नो नो नो, ये जो कनाडा में एक बंदा है ना, वो उसका प्रॉब्लम है ये, ठीक है। वो बहुत सारा पैसा खर्च करता है, वो लोगों को खाना खिलाता है और लेविश खाने खिलाता है। उससे क्या करता है कि लोगों के दिलों को, उनको गुमराह करने की कोशिश करता है। बहुत सारे लोगों को हमने उससे बचाया भी है और वो कल आए भी हैं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अभी काफी तादाद में लोग हैं जो गुमराह हो चुके हैं। उनको वापस आ जाना चाहिए और पार्टी पॉलिसीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। जो अपॉइंटमेंट खान साहब ने इंटरनेशनल लेवल पे ओवरसीज की हैं, उनका रिगार्ड करना चाहिए। अच्छा, एक इल्जाम है आखिरी, मैंने क्योंकि सख्त सवालों की बात की थी, एक इल्जाम है, वाज़ेह तौर पे बता रहा हूं और लोग भी इस पे सवाल कर रहे हैं कि क्या आपने कल टेबल बेचे हैं वहां पे, या फिर इस पे कोई पैसे वैसे लिए गए लोगों से जो लोग वहां पे तशरीफ लाए हैं? नहीं, बिल्कुल ये झूठ है। ये इतने बड़ा इल्जाम है हमारे ऊपर कि वो शख्स यहां तक जा सकता है। ये प्योरली इसकी फंड जो है वो हमारी जो OIC कमेटी के मेंबर्स हैं, ठीक है, ये उन्होंने बियर किए हैं। बाकी सब लोग हमारे गेस्ट थे, हमने किसी से एक पैनी नहीं लिया है। और ये मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ, कलमा पढ़ के कह रहा हूँ। ये झूठा इल्जाम लगाया गया है, इसका मतलब आपके ऊपर? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, झूठों पे लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। अगर मैं झूठा हूं तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो। आपका मौका आ गया। जो शख्स ये लिख रहा है, जो खबर कर रहा है, उसके ऊपर अल्लाह की लानत हो। जो झूठा है, जो मेरे साथ वो मस्जिद में चला जाए, हम जाके इकट्ठे ये बयान करते हैं कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। वो भी बोल रहे, मैं भी बोलता हूं। ठीक है। तो ये तो बड़ा ही, और मैं तो ये हैरान हो गया हूँ देख के। और क्या आप, वो ग्रुप जो है वो क्या किसी एजेंडे पे है? आप किसी एजेंडे पे बारे, ये बातें सोशल मीडिया पे गर्दिश हो रही थी, आपसे बात करके काफी सारी चीजें क्लियर हुई हैं और इसका जवाब मैंने दे दिया है। मैं, हमारी पूरी OIC की जो कमेटी है वो इंडोर्स बाय द ओवरसीज स्ट्रक्चर, ठीक है, और उन्हीं के पास सलमान अकरम राजा साहब आए हैं। बाकी जितने गेस्ट पाकिस्तान से आते हैं वो उनको गुमराह करने की कोशिश करता है। अभी पिछले दिनों फारूक साहब एक आए थे, उनको भी गुमराह करने की कोशिश। मैं एक वीडियो अभी आपको भेजता हूं, उन्होंने तो वहां खड़े होकर उनको कहा कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। तो आप मुझे पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बात कर रहे हैं मेरे साथ। ठीक है। अच्छा, ताबिश तौफीक साहब हैं और आप हैं इसके, और इसके कितने टोटल मेंबर्स हैं इस OIC कमेटी के? इसके काफी इसमें लोग हैं, इसमें मुश्ताक खान साहब हैं, इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। तो इसमें कोई है, मतलब कोई एक बंदा नहीं है ना, हम सब लोग दोस्तों को, भाइयों की तरह से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अली डोगर साहब, आपसे गुफ्तगू करके बड़ा अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अली डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जी, कल सलमान अकरम राजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनरल सेक्रेटरी हैं और वहाँ पे तशरीफ़ लाए और एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है इनका, और उस बारे में हमने उनसे उनकी मर्जी जानी है। और ये जो ग्रुप्स की बातें की जा रही हैं उनको काफ़ी हद तक क्लियर किया है। और जो कल वाला कन्वेंशन है उसको लेके काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी जो है वो गर्दिश करती हुई सोशल मीडिया पे नज़र आई है। तो उस हवाले से उनसे गुफ्तगू की, बड़ा अच्छा उन्होंने क्लियर किया है। अब इनके मकासद क्या थे, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यहाँ आए, या फिर वो पाक भारत का जो मामला चल रहा है उस पर अपनी कम्युनिटी को कोई एतमाद में लेने के लिए आए, ये भी उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया है। क्या सलमान अकरम राजा साहब, क्योंकि इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान में वो वाज़ेह दो ग्रुप हैं, उनमें से एक 80% पे ग्रुप खड़ा हुआ है, बल्कि 80% भी बड़े मोहतात तरीके से मैं बता रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा, और एक जो है वो 10% पे या 20% पे नज़र आता है। वो वर्जन है जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, या फिर वो ये अपना बैरिस्टर गोहर साहब है, जिन पे अब लोगों का एतमाद कम से कम होता जा रहा है। तो मोसामिन, ये बातें मजीद कितना आगे जाएंगी और ये मामला रुकेगा आखिर कहाँ पे? ये चीज़ें ट्रैवल करके शायद कनाडा में भी आ गई हैं, यहाँ पे भी दो ग्रुप्स बन गए हैं, और वो जो दूसरा ग्रुप है उनको ये डिसोन करते हैं, वो इनको डिसोन करते हैं। उनसे भी उनका मौक़िफ़ जानने की हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिस तरह से मैंने आपको आपसे अर्ज़ की है कि पाकिस्तान में सलमान अकरम राजा साहब के पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है या जो नज़रियाती वर्कर है वो खड़ा हुआ नजर
आता है और बाकियों को डिसऑन करता है या उनके खिलाफ बहुत सी बातें भी करता है। और दूसरा जो ग्रुप है वो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ग्रुप है, वो आपको नजर आएगा इस वक्त। ये जो हकायक हैं, जो फैक्ट्स हैं, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। बाकी इसमें मेरा अपना ये तज्जिया है, यहाँ पे ये गलत हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं जो खबरें देखता हूँ या जो मैं पाकिस्तान की मामलात को देख रहा हूँ उस हवाले से यहाँ पे मुझे कोई बात जो है ना इससे हकायक से ज़्यादा दूर नहीं लग रही।